सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह गुनाह कबीरा क्या है, कबीरा गुनाह क्या है? उसकी फेरिस्त में 7 है, एक हदीस में 7 है, एक हदीस में 70 है, इसी तरीके से और भी है। बाज लोगों ने 500 तक गिनाए हैं, लेकिन जितनी उसमें वक्त में गुंजाइश है आइए उसका जिक्र करते हैं। नंबर 1 अकबरुल कबायर जो है, यानी सब गुनाहों में जो बड़ा गुनाह है उसको शिर्क कहा गया है। पता चला शिर्क कभी ना करना, तो शिर्क अकबरुल कबायर। नंबर 2 गुनाह कबीरा, नंबर 2 नमाज का तर्क गुनाह कबीर। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इस पर लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा, बहुत गुफ्तगू की है इस पर, लेकिन सिर्फ इशारा दे रहा हूं उन्वान की मुनासबत से। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी वो कुफ्र की हद तक पहुंच गया। सहाबा कहते हैं जो नमाज पढ़ता था हम उसको मुसलमान समझते थे, जो नमाज नहीं पढ़ता था हम उसको मुसलमान नहीं समझते, और जो जमात से नहीं पढ़ता था उसको मुनाफिक समझा जाता था। अल्लाह अकबर। और आज नमाज कहाँ है? लोग तो ये भी कहते हैं नमाज की क्या जरूरत है। क्या ये कुछ लोग ऐसे भी आ गए, अरे तुम्हें नमाज की क्या जरूरत है, जो पहुंचे हुए हैं उनको नमाज की क्या जरूरत, जो नहीं पहुंचे उनको जरूरत है। हमने कहा हमने तो देखा कि इमाम हुसैन ने आखिरी वक्त तक नमाज पढ़ी, क्या वो नहीं पहुंचे थे? रसूलुल्लाह ने आखिरी वक्त तक नमाज पढ़ी। हैरत की बात है। बड़ी माजरत के साथ हम भी पीर रखते हैं, पीर का अदब करते हैं, लेकिन मैं अपनी कौम से शिकायत जरूर करने का हक रखता हूं कि हम कादरी बने, चिश्ती बने, नक्शबंदी बने, रफाई बने, शाजली बने, दसूकी बने, तबकाती बने, मदारी बने, वारसी बने, सब बने, क्या हम मुसलमान भी बने? हम मुसलमान भी बने? आप कहेंगे क्या बात करते हैं आप? मैंने कहा अगर पीर तोहफा दे दे, टोपी का तोहफा, रुमाल का तोहफा, मामे का तोहफा, कितना संभाल के रखते हो, कफन में साथ ले जाएंगे मौलाना। मैंने कहा हमने भी कुछ तबरुकात रखे हैं, मुबारक हो, लेकिन आपसे पूछता हूं पीर का दिए हुए तोहफे की इतनी कदर है, अल्लाह के दिए हुए तोहफे की क्या कदर कर रहे हैं? आप बताएं। ये तोहफा अल्लाह ने दिया, और किसके हाथ से दिया? ये तोहफा अल्लाह ने दिया, किसके हाथ से? कायनात का जो सबसे बड़ा पीर था उसके हाथ से भेजा तोहफा। है उनसे बड़ा कोई पीर? दाता अली हुजवेरी फरमाते हैं रसूलुल्लाह जैसा कोई पीर नहीं है और अबू बकर सिद्दीक जैसा कोई मुरीद नहीं है। ऐसे पीर के हाथ से तोहफा, उसकी क्या कदर है? फजर में सोते पड़े हैं, जोहर का हाल क्या है, मगरिब का हाल क्या है, इशा का सब जान रहे हैं। यह भी गुनाह कबीरा है। इसका मतलब यह है अगर नमाज का दामन हाथ में नहीं, जन्नत भूल जाएं आप, बड़ी माजरत के साथ जुमले सख्त लगे माफ करना, जन्नत भूल जाएं, इसलिए कि नमाज छोड़कर ईमान पे खात्मा होने के लाले हैं। बल्कि हदीस पाक तो यहां तक कि फतावा रज़विया में इमाम अहले सुन्नत ने हदीस लिखी, तवज्जो करें क्या लिखी, लिखते हैं अगर कोई नमाजी हो, नमाज का पाबंद हो लेकिन रुकू सही नहीं करता, नमाज का पाबंद हो लेकिन रुकू सही नहीं करता जैसा करने का हुक्म है, तो डर है मरेगा तो काफिर होकर के मरेगा। जो अजान सुनकर अजान का जवाब नहीं देता, दुनिया की बात में मसरूफ रहता है, डर है मरेगा तो काफिर होके मरेगा। अरे नादान जो अजान का जवाब न दे, जो रुकू सही ना करे, उसके कुफ्र पर खात्मे का अंदेशा है। तो जो लोग सिरे से नमाज पढ़ते ही नहीं, उनका ईमान पे खात्मा कैसे होगा? जरा इस पर भी तो गौर किया जाए। ये नहीं कहता कि हर बेनमाजी काफिर होके मरता, ये नहीं कह रहा हूं, मफहूम मुखालिफ ना मुराद लिया जाए, लेकिन इतना जरूर याद रखना जिनके हाथों में नमाज का दामन नहीं है, डर है कि मरेगा तो कुफ्र पे मरेगा, खौफ है कि मरेगा तो कुफ्र पे मरेगा, इसलिए अपने हाल पे रहम करो। फिर फरमाया कबीरा गुनाहों में ये भी है झूठ। आज झूठ भी कसरत से बोला जाता है, बल्कि मेरे आका अलैहि सलाम तो टेक लगा के बैठे हुए थे जब ये बात कर रहे थे, लेकिन जब झूठ की बात आई तो हुजूर ने टेक छोड़ दिया और टेक छोड़ के फरमाया कि झूठ भी गुनाह कबीरा है। बल्कि पूछा गया क्या मुसलमान बदी कर सकता है? आका अलैहि सलाम ने फरमाया हाँ, अगर नफ्स वरगला दे, शैतान बहका दे तो कर सकता है। क्या मुसलमान फला गुनाह कर सकता है? कहा हाँ वो भी कर सकता है। फिर पूछा क्या मुसलमान झूठ बोल सकता है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं, मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि जो झूठ बोलता है ये मुनाफिक की सिफत है, मुनाफिक। आज तो झूठ को कोई गुनाह भी नहीं समझते। और फिर मेरे आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ना महरम को देखना ये भी गुनाह कबीरा है। आजकल
لڑکیاں لڑکوں کو دیکھتی ہیں، لڑکے لڑکیوں کو دیکھتے ہیں. عورتوں کو دیکھنا تو نارمل سی بات ہے، کوئی اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتا. اور جس کو گناہ کبیرہ کرا دیا. بلکہ میرے بھائیوں یہ وہ گناہ ہے جس سے ایمان خطرے میں جاتا ہے.